अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और आज हम निकल रहे हैं। मैं हो गई हूँ तैयार सबसे पहले नमाज़ पढ़ के, और बच्चे अभी पीछे सो रहे हैं। और मैंने कहा कि पहले मैं हो जाती हूँ, फिर मैं आराम से बच्चों को कर लेती हूँ। और बस ड्रेस मैंने पहन लिया और सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब मैं सोच रही हूँ ऊपर से मैं जर्सी भी पहन लूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। और मैंने स्वेटर भी पहन ली है, और बच्चे अब उठ रहे हैं और उनको मैं करती हूँ रेडी है। और यहाँ हो रही है हुबान की तैयारी। हुबान को मैंने चेंज करा लिया है और उसके बाद उसका हेयर स्टाइल बन रहा है, जो कि बहुत अटक चुके थे। रात को सोई है और कल भी इसके खुले रहे हैं बाल, कोई पोनी वगैरह नहीं लगाई, और इसके काफ़ी बाल अटक चुके थे जो कि मैंने बहुत मुश्किल से अभी सुलझाए हैं। और यहाँ अफ़ान देख के उसे वो काफ़ी कर रहा था तंग कि मुझे भी इस तरह का हेयर स्टाइल बनाएं। तो मैंने कहा कि अब मैं तुम्हारे कहाँ से इतने बड़े बाल ले आऊँ कि मैं तुम्हारी इस तरह की चुटिया करूँ, और वैसे भी तुम लड़की हो, लड़के हो, तुम कोई लड़की हो। तो वो बहुत कॉपी करता है, बस जो काम हुबान ने करना है वो कहता है मैंने भी वही करना है। और यहाँ जी हम निकल चुके हैं घर से, और ये देखें हमारे गांव से निकलते हुए कितनी धुंध है। काफ़ी मौसम आज भी ख़राब था हमारी तरफ, तो फिर भी कुछ कुछ धूप बाद में निकल आई थी, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे हम जाते गए ना, तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, इतनी धुंध और बादल थे। और यहाँ जी हम अब पहुँच चुके हैं कबीर वाला, और इधर ये देखें हमारा फूलों के साथ स्वागत हो रहा है। नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। ये यहाँ ना स्टॉल लगा हुआ था फ्लावर्स का, और बहुत प्यारे फ्लावर्स थे, तो मैंने इनकी क्लिप ले ली। और उसके बाद यहाँ जी हमारे लिए खाना तैयार हो चुका है। मेरी खाला काफ़ी बीमार है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनको कोई इन्फेक्शन हो गया था पाँव पे, तो वो चल फिर भी नहीं पा सकती। आजकल अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनको खाना बस सामने रखना पड़ता है, तो फिर वो उसको करती हैं, मतलब सर्व करती हैं। और वैसे वो कम चलती फिरती हैं, क्योंकि उनको काफ़ी फिर मुश्किल होती है चलने फिरने में। तो यहाँ फिर काफ़ी सब बहुत खुश थे, हम भी खुश थे यहाँ पहुँचकर, और वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे हमें देख के। और उसके बाद सब ने खाना खाया, और फिर यहाँ कुछ शाहबान की फ्रेंड्स भी रहती हैं जो वो उनको मिलने आई थी। और खाने के बाद यहाँ चाय आई, और चाय, मेरी चाय पे मेरे बच्चों ने हमला कर दिया और वो डिप करके बिस्किट खा रहे हैं। और शाहबान की यहाँ फ्रेंड्स आई हुई हैं उनसे मिलने। शाहबान की छोटी छोटी फ्रेंड्स हैं, इसकी एज फेलो भी कुछ हैं, और जब भी हम यहाँ आते हैं तो फिर ये इन खेलती हैं मिल के। तो यहाँ जी अब हो गया है रात के खाने का टाइम, और मैंने कहा कि मैं हेल्प करवाती हूँ खाला की। तो इधर मैं टेढ़ी टेढ़ी रोटियाँ बना रही हूँ, जो कि मेरी खाला की कुकिंग बहुत अच्छी है, तो उनको थोड़ी थोड़ी ये पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें कोई नहीं, हेल्प के लिए मैं बना रही हूँ, आप वैसे अच्छी बनाती हैं। और यहाँ खाना वगैरह गर्म हो रहा है, सालन वगैरह, क्योंकि थोड़ी देर बाद, इतनी सर्दी है, थोड़ी देर बाद सारा खाना जम जाता है। और यहाँ जी ये कहते हैं गजक, यहाँ की मशहूर स्पेशलिटी है, और ये बहुत अच्छी और मज़े की होती है। हम जब भी आते हैं तो यहाँ काफ़ी हमें मिलती है खाने को, और हम काफ़ी साथ भी लेके जाते हैं, और इस दफ़ा भी मैं लेके जाऊंगी। बहुत मज़े की होती है इसमें। और यहाँ रात को सुघड़ लोग बर्तन धो के सोने के आदि। वो पहले तुमने गड्ढा दिखाना था ना, जो गड्ढा मैंने धोया है वो पहले दिखाना था, फिर एप्रिसिएशन मिलेगी। हाँ ये तो है। काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हुए थे। आपका एक मेहमानों का टोला गया है यहाँ से, और दूसरा आया है आज। ना वो मैं हाँ इसकी मुझे खुद बड़ी ना तलाश है, मैंने लेना है, मुझे नज़र भी आया है, लेकिन मैंने फ़िलहाल लिया नहीं है। तो इसको क्या है, आपको क्या ये पूरा नहीं है? मेकअप पूरा नहीं आ रहा, जगह नहीं है, और वैसे मैंने इसको अभी तक सही तरीके से वो अरेंज ही नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया। अभी इसमें आधी अधूरी चीजें जो मुझे नजर आई वो रखी हैं, और छोटी ईरा है वो फेंक देती है चीजें, वो बड़ी हो रही है, तो मैंने फिर अभी इस वजह से भी बाहर नहीं रखा कि तो ये एडजस्ट नहीं, इधर खड़ी नहीं हो सकती ये चीजें, ये गिरने का खतरा है। मैंने फिर देखे जगह इनकी नहीं तो बहुत छोटी है, छोटी ये देखें ऐसे करके
के अगर कुछ ऐसे इस एडजस्ट, तरह की चीजें हाँ, चाहिए लेकिन तो ये ये परफेक्ट है। लेकिन ये है अगर ऐसे भी रखे ना तो ये बस गिरने का बड़ों खतरा का होता है, हाथ हाँ। लगे, इसे बच्चों का तो लगा तो छोटा हर चीज जरा सा गिर। लगा नहीं हाथ और ये नीचे गिर के टूट मैंने जाएगी। इसे मिनी शो अच्छा पे ये देखा देखें, था। अच्छा ये मैंने बैगलरी एक वेबसाइट है, हाँ हाँ ये हाँ। मैंने वहां से ऑर्डर किए थे बड़े शौक से, और ये मैंने अभी अच्छा, तक नहीं तो ये पहने। इतने बड़े बड़े तुम्हें इतनी शौक आई किसी थी। फंक्शन के लिए मैंने कहा, और ये वहां पर तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे, और ये उठे हुए थे ये वाले, पेटल्स वगैरह, लेकिन अब हाँ ये ये बैठ तो गए बहुत हैं। प्यारा है, ये बहुत प्यारा, ये भी अभी यूज नहीं किए। बिल्कुल यूज नहीं किया, ये भी अभी वैसे ही ये पड़ा बहुत प्यारे, इसकी निस्बत ये जो है ये भी अच्छे हैं, हर किसी की है। शॉप से चॉइस चीज होती है। मंगवा लेती हूँ और ये वैसे ही पड़ी रहती है फिर। ये बहुत प्यारे हैं। अच्छा चलो फिर इसे ऑर्गेनाइज करना और चीजें डाल इसके के। लिए टाइम चाहिए होगा, फिर इसको मैं चलो मैं करूंगी, इसे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। ड्रेसिंग पे बहुत मैस है, ये मेरी तो नहीं, खैर अम्मा का ड्रेसिंग है, लेकिन इसको मैंने अभी ठीक ये अम्मा का। अच्छा मेरी अम्मा और आपकी अम्मा की शादी इकट्ठी हुई थी ना, हाँ। तो फिर ये वाले डिजाइन ये वाले फर्नीचर उस वक्त होते थे। वैसे मुझे ये बड़ा पसंद आता है। हाँ अच्छा, ये इनकी इतनी लकड़ी अच्छी है ना, और वैसे बेशक ये सिंपल ही है। अच्छा शादी को 32 इयर्स हो गए हैं, इसकी अम्मी और मेरी अम्मी की इकट्ठी शादी हाँ, हुई थी, और देखें अभी तक बहुत अच्छी और इसकी अम्मी इतनी चालाक थी ना हमें, मेरी अम्मी की थोड़ी दूर शादी हो के जानी थी, और मेरी खाला इसकी अम्मी की इधर होनी थी, तो ये ना सामान इकट्ठा इनका बना था, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट था उनका डिज़ाइन। तो ये वाला जो ड्रेसिंग टेबल है ये मेरी अम्मी के फर्नीचर के साथ का था, ये मेरी खाला को पसंद आ गया, उन्होंने अपना उनकी साइड पे रखवा दिया, और ये वाला इन्होंने ले लिया। अब इनके जो फर्नीचर का है वो हमारे घर में है ड्रेसिंग टेबल, और जो हमारा है वो ये वाला है। कुछ इस तरह डिसाइड हुआ था ना कि एक बड़ी चीज मेरी अम्मी ने रख ली थी और एक बड़ी चीज आपकी अम्मी के हिस्से में आ गई थी। हाँ ये कौन सा तरीका भाई, बड़ी छोड़ो भाई, फर्नीचर ही वो फर्नीचर का एक इधर और एक उधर, मतलब वो सारा जो कंट्रास्ट ही खत्म हो जाए। अब हमारे बेड के साथ का ड्रेसिंग ये है, और इनके बेड के साथ का ड्रेसिंग हमारे घर पड़ा है। तो अब कितनी फनी बात है। ये मैं ऑर्गेनाइज करूंगी कल, हाँ। अच्छा लगेगा। और ये क्या है? मेरी नेल पेंट्स हमेशा गिरती पड़ती रहती थी, और ये एक बच्चों ने उन्हें इतना लालच होता है चीजों का, वो एक दिन डिब्बा भर के ले आए, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा नेल पेंट्स के लिए, और ये इसी में पड़ी हुई है। अच्छा मेरा भी इसी तरह इतनी होती थी ना, नेल पेंट्स इतनी ज्यादा थी, अब मैंने छोड़ दी हैं, नेल बढ़ाने ही छोड़ दिया, और ये भी नहीं लगाती। तो अब मैं कहती हूँ कि गिनी चुनी नमाजें पढ़नी होती हैं, और फिर ऊपर से पेंट लगे हुए हैं और नेल बड़े हुए हैं, तो नमाज ही नहीं हो सकती, इस वजह से अब मैंने छोड़ दिया। ये भी कुछ मग बन, अभी तक तो ये मेरी कज़नें जो है ना, ये बहुत सादा है। ये सारी कज़नों में से सादा है, मतलब काम चोर नहीं, मतलब ये सबसे सादा है भाई, इतना ना मेकअप ना क्या कुछ। है। ये हमने एक दफा ऑनलाइन मशीन ऑर्डर की थी कीनू का जूस निकालने के लिए, उसके साथ ये जूस निकालने के लिए ये था, तो ये हम यूज नहीं करते थे, ऐसे ही फिर रहा था, और मुझे छोटी चीजें रखने के लिए ड्रेसिंग पे कोई चीज चाहिए थी, तो मैंने फिर इसको इस तरह यूज कर लिया। वैसे ये ऐसे होता है। अब आपने इसकी असली हालत देख ली। नहीं वैसे काफी इनका ये ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज होता है। आजकल मेरी खाला की तबीयत नहीं ठीक, तो मेरी एक ही कजन ना वो सारा घर संभाल रही है, तो इस वजह से ये मैस हुआ है। और इनकी जॉब का भी होता है ना, इन्होंने जॉब पे भी जाना होता है, तो फिर सुबह जल्दी जल्दी सारे काम के साथ उन्होंने तैयार होके निकलना होता है, तो ये सारा मैसी हुआ है, समेटने का टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं आई हूँ, अब मैं इनको ये ऑर्गेनाइज करके दूंगी सारा ड्रेसिंग टेबल। तो हुबान के बस, हुबान आज मैंने आना था और मुझे एक लिपस्टिक अपनी नहीं मिल रही थी लगाने के लिए, ये साथ रखने के लिए, जो हुबान ने मेरी एक भी नहीं छोड़ी। मेरी मेकअप की लिपस्टिक तो क्या, एक चीज़ भी नहीं आज, ना मुझे कोई अपनी आई पेंसिल, ना कोई मुझे अपना आई लाइनर, ना कुछ भी मुझे आई नहीं मिला। मैं ऐसे ही मुंह उठा के आई हूँ, कोई एक लिपस्टिक भी। समझ तो आ रही होगी देखने वालों कि मैंने ये वाला माहिर क्यों नहीं रखा हुआ था, इसकी बेटी ने फौरन अटैक कर दिया। हाँ, ये कबर्ड में से
फिर निकाल के अस्मा ने मुझे दिखाया है और शाहबान पहुंचाई है। अब इसे उसी कबर्ड में रख के और लॉक लगाओ बड़े वाला। अच्छा अस्मा तुम्हारी ड्रेस भी देखते हैं थोड़े से। ना खोलना, थोड़ी सी अच्छा। ये वाली खोल लो। इसमें भी वही हशर हुआ मतलब एक ऐसे ऊपर से देखते हैं ना, फिर मैं दिखाऊंगी अपनी सारी ऑडियंस को ये सारे ड्रेसेस अस्मा के। उल्टा हुआ है, इसको मैंने सही सीधा नहीं लटकाया हुआ कि वो फिर एक दूसरे से अड़ के ना वो खराब हो जाती है, अटक जाते हैं। इस पे वो काम होगा ना नेट वगैरह। अच्छा नेट, हाँ वैसे अटकती है। ये वाला मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा। ये सिर्फ एक ही फंक्शन पे पहना था और उसके बाद वो वैसे ही है। एक ये वाला सूट है, ये भी फंक्शंस पे ही पहनती हूँ। ये कपड़े बस ऐसे लटके ही रहते हैं। की मेहंदी वाला याद है? हाँ याद है, ये उनका है। उनके बाद पहनना ही नहीं है उस फंक्शन के बाद। और ये एक मेरा कोट है, एक अबू की वेस्ट कोट है। ये हमारे वही फंक्शन वाले ड्रेसेस जो हम इस्तेमाल नहीं करते ना, ये मैंने ली थी। हाँ तो ये तुम, हाँ ये उधर सरगोदा से नहीं ली थी? नहीं, वो और थी। अच्छा ये मिल गई थी, अब तुम कह रही थी कि मुझे चाहिए बेल बॉटम वाली। अच्छा ये कहाँ से मिली थी, किस ब्रांड से? मैंने ली थी, स्टाइलो से ली थी। उनके पास काफी सारी वैरायटी थी। ये मेरा एक बहुत प्यारा फेवरेट सूट है। हाँ, जो कि टी पिंक, ये तुमने पहना था काशिफ की शादी पे आई थिंक, और बहुत प्यारा लगा था तुम्हें। और ये एक मेहंदी वाला सूट है। इसमें तो डांस भी है मेरे पास। अच्छा मजे की बात है, जो वायरल नहीं हुई लड़की डांस वाली, सेम तुम्हारे डांस वाले स्टेप्स हैं, है ना? सना मुझे कह रही थी, सना मुझे कह रही थी कि ये देखो अगर हमें अलाउ होता ना तो अस्मा का डांस भी वायरल हो जाना था, क्योंकि वो सेम स्टेप वही थे जो तुम्हारे स्टेप थे। ये वाले दुपट्टे मार्केट में बहुत आए हुए और मुझे बहुत पसंद। हाँ ये बहुत अच्छा है, गोटे वाला पे जो है इस तरह का कोई हो। एक आपी का था बहुत प्यारा, मेरे ख्याल में ग्रीन से कलर का लिया था। नहीं वो एक पिंक था ना, इसी मेहंदी वाले ड्रेस के साथ था पिंक, वो बहुत प्यारा था। उसका आगे से वो कट वर्क और वो भी था। हाँ ये वाला फ्रॉक हमारा बहुत प्यारा था। ये सना ने ना बाद में ना उसमें उस कलर में, मैरून कलर में एक ब्रांड का आई थिंक लाम ब्रांड का आ रहा था, उस पे ये तो मंगनी का था। ये मेरा बहुत प्यारा, ये आप ही के निकाह का था। निकाह का क्लची वाला वेलवेट, बहुत जबरदस्त। तो ये तो इस मौसम में पहन सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनल है ना। हाँ आम रूटीन में नहीं पहना जा सकता। और भी ड्रेसेस थे, अभी बाजी उम्मा शादी करती है तो ले गई है। हाँ चलो ये फिर दिखाएंगे। ये नहीं खोल ये ज्यादा ऑर्गेनाइज हुई है। नहीं हुई तो है, खैर बेहतर है। अच्छा कुछ सीक्रेट चीजें निकालनी थी ना। हाँ बस ये तो ऑर्गेनाइज है। बैग्स रख दिए हैं क्योंकि जो बैग हमने यूज नहीं करने होते फिर ऊपर। और ये कपड़े हैं ऐसे बने हुए। चलें जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे व्लॉग्स के साथ, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा काफ़ी प्लान्स हैं मेरे, तो इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जहाँ भी हम घूमें फिरे। तो रखिएगा दुआओं में याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।